हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब आए हुए थे यहाँ पर लेटर देने के लिए, मेमोरेंडम, जो कि यहाँ पे कल जो इतना हंगामा हुआ यहाँ पे बीजेपी का, जो कि अमित साटम जी ने यहाँ पे असलम शेख जी के बारे में अपशब्द कहे थे, उसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगने के लिए लेटर दिया गया है मालनी पुलिस चौकी को। आज आपने मालनी पुलिस स्टेशन में लेटर डिस्पैच किया है, सीनियर से मुलाकात की, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया सीनियर साहब ने? देखो, ये पिछले 3-4 दिन से जो ड्रामा की है बीजेपी ने, ऐसा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। गरीबों के 400 झोपड़े तोड़ दिए गए, यहाँ पे अली तालाब में तोड़ दिए है। इनका ने कोई मुद्दा नहीं कि इनके ऊपर आए, इसलिए ये लोग गलत इल्जाम लगा के असलम भाई के ऊपर खोटे जो आरोप इन्होंने लगाए, कुछ पुरावा नहीं है। असलम भाई ने बोले भी, आप लोगों को भी बोले, आप लोगों को भी बाइट दिए न्यूज में कि भाई पहले आप इसकी शान-इशा करो कि बोला हूँ नहीं बोला हूँ। तो कोई वो नहीं पूछा, सीधा असलम भाई को आके पूछ रहे हैं, बोले ही नहीं है। तो गलत ये लोग ने दुष्प्रचार करके असलम शेख को बदनाम करने के लिए, आज असलम भाई हमारे इतने बड़े नेता है, इनके पीछे आज मुस्लिम का चेहरा बन गए महाराष्ट्र में। आप देख सकते हो, कोई दूसरा मुस्लिम का चेहरा यहाँ है नहीं, इतना बड़ा चेहरा बन गए। और हर जाति धर्म के लोगों को लेके चलते हैं, जितना हम लोग चाहते हैं उतना हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई सब हर लोग चाहता है उनको, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की भावना दुखी है। कपूर भाई, जैसे कि लोधा जी ने बोला था यहाँ पे देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना, उस दिन उन्होंने स्टेज पे बोला था कि ये सारे यहाँ पे जो भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रोहिंग्या रहते हैं उनका घर तोड़ा गया। अभी उनको उसको छुपाने के लिए, वो चीज को हटाने के लिए ये रणनीति यूज की है उन्होंने, बीजेपी ने। नहीं, उस गलती को कैसे छुपाया? ये सब उनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है कि असलम भाई यहाँ जीत के कैसा आ रहा है 4 बार से, और मंत्री बने हैं कैसा, उनका तो ये भी नहीं है। आपने स्टेटमेंट बराबर सुने नहीं है। उन्होंने बोले 22,000 झोपड़े मैं तोड़ूंगा। अब बराबर मेरे पास उसकी क्लिप है, बोले 22,000 झोपड़े अनलीगल है। ये 60-70 हजार वोट अगर कट हो जाएंगे तो वो यहाँ तक गिर गए हैं कि झोपड़े तोड़ देंगे वोट। असलम भाई क्योंकि मिलते हैं इसलिए उनके झोपड़े तोड़ दो। 22,000 का उनका स्टेटमेंट है, मेरे पास क्लिप है, वो मैंने रखा हो क्लिप। उसी दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया। विधानसभा में 30% मुस्लिम है, 70% नॉन मुस्लिम है, तो फिर क्या ये मुसलमान की ओर से कैसे जीतते हैं सर? ये सारे धर्म के असलम भाई को वोट देते, 4 बार जीते। पहले बार 27,000 से जीते थे, फर्स्ट टाइम, देखो आपको याद होगा 27,000 से। दूसरे टाइम ये जो आए तो कम होते, चलो 6,000 12,000। तो इनका यही चलना है। अगर वोट तो ये काट नहीं सकते, तो असलम भाई का एरिया है मालूम है, तो ये झोपड़े तोड़ो, इनको सिर्फ वोट हटाना है, बस यही बात, इनका यही मुद्दा है। उसके लिए इनको कोई भी थर तक जाना पड़े, नीच बात करना पड़े, छोटे आरोप लगाना पड़े। और इनका एक और बात बता दूं, इनका पाकिस्तान और मुस्लिम करे तो इनका सुबह नहीं हो सकती इनकी, और ये जीत भी नहीं सकते, ऐसे ये लोग है। आप लोगों ने जो आज मेमोरेंडम किया है मालनी पुलिस चौकी को, उसमें क्या लिखा है और क्या मांग किया है? जी, तो जो मेमोरेंडम में हम लोगों ने आज डाला है उसमें जो 196 सेक्शन है, 356 है, 350 है, और हम लोग ने जो उन्होंने लोगों के बीच एक भ्रम निर्माण किया, और ये इस तरीके का जब आप स्टेटमेंट देते हो, किसी ना किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी को पाकिस्तानी बोलना, किसी को बांग्लादेशी बोलना। अगर यहाँ पे सच में बांग्लादेशी है तो मैं आपको बताता हूँ, 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के टाइम में सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी हो या कोई भी दूसरे कंट्री का हो, उसको कांग्रेस वालों ने निकाला। अगर आप 2014 से लेकर 2024 तक देखेंगे, वो संख्या कभी 300, कभी 400। सिर्फ इस वर्ष उन लोगों ने थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया और निकाला। और बांग्लादेशी को ढूंढना है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो, हम आएंगे, हम भी ढूंढेंगे उनके साथ मिलकर कौन बांग्लादेशी है, उनको ढूंढेंगे और पुलिस में देंगे, भाई देखो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरीके का ये है कि ये जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट ना देते हुए सत्यों पे बात करें। और दूसरा ऐसा है, जो अम्बुजवाड़ी के बाद अली तालाब में जो झोपड़े तोड़े गए, बोला गया बांग्लादेशियों के तोड़े गए। आपको बता दूं, 250-400 झोपड़े में 150 से 200 हिंदुओं के थे। ये कहाँ की राजनीति? और जब बीएमसी किसी पे कार्रवाई करती है
तो बीएमसी को दिखता है ये इलीगल है कि लीगल है, वो बीएमसी करती है। पर आप देखा जाए इसमें हर कंप्लेंट में लोढ़ा जी का लेटर था कि इसको तोड़ा जाए, मतलब बीएमसी ने अपने आप से नहीं किया और इस लोढ़ा जी ने प्रेशराइज किया कि इसको तोड़ा जाए। कार्रवाई क्या होती है बीएमसी देखता है, सरकार रहे ना रहे, बीएमसी में अभी कोई पार्टी की सत्ता नहीं है। लोढ़ा जी हमारे ये मंत्री हैं, पालक मंत्री है, वो लेटर दे दे के ये तुड़वा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल